अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ आप लोग देख चुके हैं कि केमिस्ट्री के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो शेयर करने जा रहा हूं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके आगे मैंने इम्पोर्टेंट मेंशन किए हुए हैं जिनकी तादाद 6 है। तो इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि ये गेस्ट पेपर लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये पेयरिंग स्कीम के मुताबिक है कि किस चैप्टर में से ए पार्ट आएगा, किस चैप्टर में से बी पार्ट आएगा, कौन से क्वेश्चन में कौन से पार्ट आएंगे। इसके अलावा शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उसका इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम का गेस्ट पेपर जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है, साथ पेपर स्कीम भी शेयर की हुई है। वो आपको वीडियो के एंड में टैब पे नज़र आ जाएगा, जिसको आप क्लिक करके शार्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन को जो है कंप्लीट गेस्ट पेपर देख सकते हैं और पेपर स्कीम भी देख सकते हैं। और इंशाल्लाह उसी पेपर स्कीम को फॉलो करके आप लोग जो हैं अपना 100% जो है तैयारी कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों बच्चों के लिए हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे उर्दू मीडियम के हैं। तो आप लोग जो हैं इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इसी में से लग जाएंगे। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 5, जो पहले 3 पार्ट होते हैं आप लोगों को पता है, वो जो हैं शार्ट क्वेश्चन के होते हैं। और उसके बाद जो है क्वेश्चन 5 जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने 6 लिखे हैं उनमें से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये यही है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब कंपाउंड और मिक्सचर के आपने कम से कम 5 फ़र्क जो है वो तैयार करने हैं, डिफरेंस तैयार करने हैं। क्योंकि अक्सर सवाल जो है ए पार्ट 5 नंबर का आ जाता है, बी पार्ट 4 नंबर का आ जाता है। तो आप लोगों ने 5 करने हैं ताकि 5 नंबर क्वेश्चन आए तो आपको 5 पॉइंट पूरे तैयार हों। तो ये पहला सवाल है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क। उसके अलावा फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में ये ज़रूर आएगा। फिर जो है 2 क्वेश्चन और हैं, डिफाइन मालिक्यूल्स एंड इट्स टाइप्स, मालिक्यूल और इसकी एग्ज़ाम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला, मालिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूले में फ़र्क लिखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह पहले चैप्टर के 3 क्वेश्चन हैं टोटल जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से एक जो है वो मस्ट है, जो कि हर साल पेपर में, हर बोर्ड के पेपर में आता है, कंपाउंड एंड मिक्सचर वाला। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। जो मैंने आप लोगों को 6 क्वेश्चन बताए हैं उनमें से ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। मोस्ट ये लाजमी आएगा फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम। और ये गेस्ट पेपर जो है तमाम बोर्ड के बच्चे जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आता है। इसमें से 2 क्वेश्चन हैं। पहला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सपेरिमेंट्स, मतलब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है उसको करना है, उसके एक्सपेरिमेंट करने हैं। मुकम्मल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है ये आप लोगों ने करना है। उर्दू में इसकी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और इसकी एग्ज़ाम लिखा हुआ है, ये गलती से लिखा हुआ है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और इसके तजर्बात की वजाहत, ये क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इसको तैयार कीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल एंड इट्स पोस्टुलेट्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने चैप्टर 1 का बताया था, कंपाउंड मिक्सचर वाला। दूसरा चैप्टर जो है वो एटॉमिक मॉडल और उसके पोस्टुलेट वाला हो गया, जो कि आप लोगों ने करना है। इसके उर्दू में हम इसको कहेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल और इसके मफरूज़ात। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरा है आइसोटॉप्स एंड इट्स यूजेस, आइसोटॉप्स और उसके इस्तेमालात। तो दूसरे चैप्टर में ये 3 क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से आता है। अब चैप्टर नंबर 4 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने आप लोगों को 6 क्वेश्चन बताने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपका पूरा पेपर जहाँ से हल हो जाएगा इन 6 क्वेश्चन से, मतलब ऑप्शन समेत हल हो जाएगा, जो कि 6 होते हैं टोटल क्वेश्चन, 6 के 6 जो हैं ये क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें सबसे पहले केमिकल एंड इट्स टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस की टाइप्स जो हैं केमिकल बॉन्ड्स की, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें आयनिक बॉन्ड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इसकी केमिकल बॉन्ड की। क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है इसकी जब आप एक्सप्लेनेशन करते हैं
तो एक्सप्लेनेशन में आप सोडियम और क्लोरीन की जो है लेकर आयनिक बॉन्ड की वजाहत करते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन को लेकर आयनिक बॉन्ड की जो वजाहत है ये इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है केमिकल बॉन्ड की टाइप्स में से। साथ फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आ जाता है अक्सर। तो ये केमिकल बॉन्ड और इसकी इकसाम, आयनिक कोवलेंट और कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद फिर है दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजाहत करें, ये दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद बी पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से तो ये है एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ या फिर चार्ल्स लॉ। इन दोनों में से एक लॉ कन्फर्म है, दोनों टाइम आ सकते हैं, एक टाइम वो एक टाइम वो, या फिर एक टाइम तो ये कन्फर्म है कि बॉयल का कानून या चार्ल्स का कानून जो है वो पेपर में आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जो कि मैं 6 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हुए हैं। उसके बाद वेपर प्रेशर और इवेपोरेशन और फैक्टर्स। तो सोलबिलिटी जो है वो अगले चैप्टर के यहाँ मिस्टेक से टाइप हो गई है। वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन और उन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। तो वेपर प्रेशर और इवेपोरेशन और उस पर उसके फैक्टर, उस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल जो हैं वो आप लोगों ने लाजमी कर लेने। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं चैप्टर नंबर 5 के बी पार्ट में से हो गए। उसके बाद ये पेयरिंग स्कीम भी आपको साथ साथ समझ आती जा रही होगी। जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसका बी पार्ट मतलब ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 में से आता है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से आता है। मतलब ए बी की तरतीब थोड़ी आगे पीछे हो गई है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ कि वैसे तो सोल्यूशन और कोलाइड्स की 5 प्रॉपर्टीज़ मतलब 5 खसूसियात जो थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर साल पेपर में वही आता था। लेकिन इस बार वो क्वेश्चन जो है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इसलिए वो गेस्ट पेपर में नहीं दिया हुआ। अगर स्मार्ट सिलेबस से हट के आ गया तो वो क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में नहीं है तो उसके बाद जो है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन सोलबिलिटी, डिस्कस फैक्टर सोलबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट डिपेंड्स, आल्सो डिस्कस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। सोलबिलिटी उस पर सोलूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के असरात या सोलबिलिटी पर टेम्परेचर का असर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने 6 क्वेश्चन बताए हुए हैं उनमें से। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर एक बात और भी वजाहत कर दूँ कि चैप्टर नंबर 6 में से अक्सर इस तरह भी हो जाता है कि जो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या सुपर सोल्यूशन, इस तरह की मतलब जो डेफिनेशन आप शार्ट में तैयार करेंगे वही 2-3 डेफिनेशन जो हैं वो लॉन्ग में भी दे देगा, या फिर वो वॉल्यूम ओवर मास, मास ओवर मास वाले परसेंटेज वाले जो है तो वो भी दे सकते हैं लॉन्ग में। तो इसलिए वो तो आप शार्ट में तैयार करके आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से अगर आ भी गए तो आप तैयार कर लेंगे क्योंकि सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग जो हैं वो तैयार कर लीजिएगा। वो उस तरह भी क्वेश्चन जो है आ सकता है इन 2 की बजाय, लेकिन जो सिर्फ लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैंने मेंशन किए हुए है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, जो कि ALP स्मार्ट सिलेबस जो है चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है पड़ा और आ भी चुका है कई बार पेपर में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। डिफाइन मोलैरिटी, इसका यूनिट और फार्मूला टू प्रिपेयर मोलर सोल्यूशन। तो ये जो है आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है, चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले जो है डिस्कस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस को तफसील से बयान करें, ये इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्कस 5 रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेज या नंबर को तफवीज़ करने के 5 कवायद लिखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि मैंने आपको बताए हैं। 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने बाकी भी करने हैं। इसके अलावा कुरियन एड्स फॉर मेथड फॉर प्रिवेंशन फ्राम कुरियन, या ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुरियन और इसके बचाव के 4 या 5 तरीके, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स के पेपर में जो है पेपर स्कीम थोड़ी चेंज हो गई थी मुल्तान बोर्ड की, स्पेशली 7th और 8th चैप्टर का था, लेकिन स्कीम में जो है वो 9th चैप्टर आ गया था 7th के बजाय। तो इसलिए चैप्टर नंबर 8 जो है इसको भी ऑप्शनल के तौर पर आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आप इसके तैयार करेंगे ही करेंगे। तो लॉन्ग भी इसका ये वाला देख लीजिएगा जो कि दिया हुआ है। अगर स्कीम जो है वो आगे पीछे हुई तो फिर ये क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग में आ जाएगा। फोर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल्स की केमियाई और तिब्बी खसूसियात कम से कम 4। तो यह आप लोगों का गेस्ट पेपर था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसको तैयार कर लें। बाकी जो है टैब भी आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे,
जहाँ पे क्लिक करके आप कंप्लीट गेस्ट पेपर जो है वो भी देख सकते हैं और पेपर स्कीम भी देख सकते हैं। तो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा HBS एजुकेशन को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये गैस है और मोस्टली बच्चों को केमिस्ट्री जो है वो टफ लगती है। तो आप लोगों के दोनों गैस जो है देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।